हमारी लाइफ एक घोस्ट की लाइफ से ज़्यादा डिफरेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम मरते हैं रोज़, जब रात को मरते हैं तो हम अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं कर पाते। याद आता है कि किस बिस्तर पे सोए थे, किसने मुझे डांटा था, एग्ज़ाम में पास हुए थे कि फेल हुए थे, सारा लिंक मेमोरी का ख़त्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। हम लोग आज डिस्कस करना चाहते हैं व्हाट स्टॉप्स ओवर थिंकिंग। व्हाट स्टॉप्स ओवर थिंकिंग, ये वही चैप्टर है ज़ेन योगा का, डू वी थिंक एंड हाउ। उसी का ये लास्ट वीडियो है। इसमें क्वेश्चंस से मैं शुरू करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? आप लोगों के हिसाब से आपने कभी ओवर थिंकिंग एक्सपीरियंस किया है? शीश ने किया है? कब? रात को जब नींद नहीं आती तो कुछ भी सोचने लगता हूँ। हर रोज़ जब आपको नींद नहीं आती तो कुछ भी सोचते रहते हो, तो आप तो रोज़ ही ओवर थिंकिंग करते हो। गरिमा, आपने कब एक्सपीरियंस किया? आप भी रोज़ करती हैं ओवर थिंकिंग। जैसे श्रीश ने और गरिमा ने कहा, वो तो नॉर्मल थिंकिंग है। यही थिंकिंग जब इतनी ज़्यादा हो जाती है और इसकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। एक तो ज़्यादा हो जाती है, इस क्वालिटी ऑफ थॉट्स हमारे कंट्रोल में रहती है और धीरे धीरे वो थॉट्स पेन करना शुरू कर देते हैं, इमोशंस को भी खींच लेते हैं। जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और हम सब ओवर थिंकिंग से बीमार हैं। हम वेट कर रहे होते हैं बस वो झटका लग जाए ज़रा सा। पता है क्यों बीमार हैं हम ओवर थिंकिंग से? एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरीबडी हु इज अलाइव, वो ओवर थिंकिंग की बीमारी से परेशान है। क्यों? थॉट्स। क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली माइंड। हम लोगों को एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि हम बॉडीज हैं, हम माइंड हैं। और जैसे बॉडी को चलना सिखाया है आपने, अब चलते हैं, बैलेंस करते हैं बॉडी को, ऐसे हमने अपने माइंड को सोचना नहीं सिखाया है। हमने ये तो सिखा लिया कि क्या सोचना है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये क्या सोचना है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि कैसे सोचना है। तो जब तक हम अपने माइंड को ये नहीं सिखाएंगे कि हाउ शुड इट थिंक, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइट थिंकिंग, तब तक वो ओवर थिंकिंग से परेशान रहेगा। रमण में और आप में और कॉमन मैन में एक बेसिक डिफरेंस है। कल मैंने डिस्कस किया था, आज उसको रिपीट कर रहा हूँ। लोअर नेचर में इंटरेस्ट रखते हैं। एक वर्ड ले लीजिए, इसको भी जान लीजिए आज, क्योंकि अगर ये हो गया आपके पास तो आपका ओवर थिंकिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। और वो है डिसइंफेक्शन चेम्बर। क्या है? डिसइंफेक्शन चेम्बर। हमारा ब्रेन जब ऑब्जर्वेंट नहीं होता, जब देखता नहीं रहता, तो बाहर से जितने भी इम्पल्स आते हैं वो हमारे 5 सेंसेस से ब्रेन में पहुंचते हैं, लेकिन ब्रेन में पहुंचते हैं सामने से, ऊपर से और फिर सामने से। और ओवर थिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि जिस समय वो ऊपर से सामने फ्रंटल कॉर्टेक्स पे आता है तो ढेर सारी मेमोरीज को वो सोक करता है। नए इम्पल्स पुराने मेमोरीज को सोक करके फिर सामने हमारे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है। तो ज़्यादातर जो हमारे थॉट्स होते हैं वो मेमोरीज होते हैं और वो मेमोरीज रिपीट करते रहते हैं। लेकिन जो लोग भी ऑब्जर्वेंट होते जाते हैं, जिनके मन में हर रोज़ ये क्वेश्चन उठते जाता है, हर रोज़, चित्त क्या है? व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड? किस माइंड को डिस्टर्ब नहीं करते थॉट्स? चित्त क्या है? चित्त क्या है? ऑब्जर्वेशन से धीरे धीरे एक अलग पैसेज खुलता है नीचे, तालुका से यहाँ नीचे, और बजाय ऊपर के जाने के वो नीचे से जाता है, मेमोरीज को बाईपास कर देता है। और ऐसे लोगों के चारों तरफ एक चेम्बर बन जाता है जिसमें कोई भी थॉट्स नहीं डिस्टर्ब करता, कोई भी इमोशंस, यहाँ तक कि अगर किसी की डेथ भी हो जाए, क्योंकि डेथ भी हमको डिस्टर्ब इसलिए करती है बिकॉज वो
ऊपर जाते समय क्या करती है? आपके लव्ड वंस की डेथ हो गई। अब उस आदमी को जितनी बार भी उनकी फ़ोटो देखते हैं, उसका सामान देखते हैं, तो क्या होता है? उस आदमी के थॉट्स यहाँ से, उसकी मेमोरीज यहाँ से सोक करके आप हर चीज़ के अंदर उसी को देखते हैं, और ये चीज़ सालों साल तक होती रहती है। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन तो बायोलॉजिकल टर्म है, बट थॉट्स के इन्फेक्शन के लिए वल्नरेबल होता है। इनफैक्ट वल्नरेबल नहीं है, वो इन्फेक्टेड ही है। डिसइंफेक्शन चेंबर का मुझे शुरू में विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मेरे में और आसपास के लोगों में ये डिफरेंस एकदम साफ साफ देखता हूँ। मैं क्यों स्नैप आउट कर जाता हूँ अपने दुखों में से। बड़ी मम्मी पता है अक्सर क्या कहती हैं? अगर मुझे कुछ हो गया ना, तुम तो खुशी रहोगे, मतलब तुम्हें बहुत दुख नहीं होगा। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों बोलती हो तुम? बोलती नहीं, बुरी बात नहीं है, ठीक है, अगर तुम दुखी नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, अगर तुम चली जाओगी इस दुनिया से तो मैं अपना मेडिटेशन में और काम धाम करूँगा, जनूँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा, और जब तुम वापस मिलोगी या तो मैं एनलाइटन हो जाऊँगा तो मैं वापस आऊँगा ही नहीं, और या तो मैं एनलाइटन नहीं होगा तो फिर से वापस मिल जाएंगे, जैसे इस जन्म में मिले थे। पिछले 7 जन्मों से तो मिल ही रहे, अगले 7-8 जन्म में मिल जाएंगे जब तक एनलाइटन नहीं होंगे। लेकिन जब तुम नहीं रहोगी तो मैं वो इसलिए मैंने पूछा क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दुखी नहीं रहूँगा? तो उनका लॉजिक समझिए। बोलती तुम हमेशा, तुम्हारे पास कुछ करने को होता है, तुम हमेशा बिजी रहते हो। और एक बार मम्मी गई थी अकेले कहीं घूमने, नाना नानी के साथ गए थे, तो बोलती मैं तो बोर हो गई, हमेशा तुम लोगों को याद करी थी। ये जो मेमोरी होती है जो हमको अकेले नहीं रहने देती, इसके साथ नॉर्मल आदमी काम नहीं करता। क्या मतलब है इसके साथ काम करना, मेमोरी के साथ काम करना? नॉर्मल आदमी मेमोरीज को एंजॉय करता है, नॉर्मल आदमी थॉट्स को एंजॉय करता है। जैसे कोई सिगरेट को एंजॉय करे, ऐसे ही हमारे मन में अगर थॉट्स चल रहे हैं, देखिए आप लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? मेमोरीज को ही तो एंजॉय करेंगे, मोबाइल को, गेम्स को, अपने फ्रेंड्स को। लेकिन जो रमण जैसा इंसान होता है, जिसको थॉट्स डिस्टर्ब नहीं करते, जो कभी भी ओवर थिंकिंग में नहीं जाता है, उसके पास होता है यूईपी, अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन। क्या होता है? अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन। ये क्या होता है? परसेप्शन क्या होता है? मुझे देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको? सफेद शर्ट दिख रही है, और कुछ? मूंछ दिख रही है, बाल दिख रहे हैं, बॉडी दिख रही है, हाथ वाथ दिख रहा है, और कुछ? आंखें दिख रही हैं, मेरी आंखें दिख रही हैं। ये सब हम परसीव कर रहे हैं। आप परसीव कर रहे हैं मुझको। क्या मेरी डिवाइन फ्रैगमेंट या मेरी सोल परसीव हो रही है? आपकी प्रेजेंस परसीव हो रही है। मेरी प्रेजेंस परसीव हो रही है, लेकिन सोल परसीव हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? एग्जैक्ट परसेप्शन। अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन नहीं है। सेक्शन 2, 3 and 4 ऑफ माइंड डेवलप। क्योंकि आपके ब्रेन में सेक्शन 2, 3 और 4 डेवलप्ड नहीं है। क्या डिफरेंस है यूनिक एग्जैक्ट परसेप्शन में और नॉर्मल थिंकिंग में? ये 3 चीजें हैं जो आपकी नॉर्मल थिंकिंग काम करती है, और ये तीनों श्राप हैं। नॉर्मल थिंकिंग में 3 श्राप हैं। टेस्टिमनी, इन्फरेंस एंड डेडिकेशन। ये 3 तरीके से नॉर्मल थिंकिंग काम करती है, और ये अकेले काम नहीं करती, ये झुंड की तरह काम करती है, इसलिए ओवर थिंकिंग होता है। टेस्टिमनी क्या होता है? नॉर्मल थिंकिंग में होता है टेस्टिमनी। इनफैक्ट इसको पहले क्वेश्चन से पूछना चाहता था, वाई यू ओवर थिंक, ये क्वेश्चन था, और इसका आंसर ये था, यू ओवर थिंक बिकॉज हमारी नॉर्मल थिंकिंग यूज करती है टेस्टिमनी, इन्फरेंस एंड डेडिकेशन। तो सबसे पहले बताइए टेस्टिमनी क्या होती है?
नहीं पता? जो चीज सच हो। हिंदी में बताइए। टेस्टिमनी। ये आपको सीक्रेट पता चलेगा कि थिंकिंग चलती कैसे है। गवाही। गवाही। टेस्टिमनी मतलब गवाही। टेस्टिमनी मतलब हमारे ब्रेन में एक जब सेंटेंस चलता है, अरे कैसे, बड़े पापा आपको पता है ये क्या करता है? रात को फ्रिज में खाना रखता नहीं है। ये सच है कि झूठ? झूठ। कैसे? किसी एक दिन नहीं रखा होता तो हम पहले का गिनाने लग जाते हैं कि लेकिन हमको लगता है कि ये सच है, और इस सच के ऊपर जब आप भरोसा करते हैं तो आप एक ऐसा फोन चला रहे हैं जो पुराने जमाने का फोन है। ये जो नॉर्मल थिंकिंग है ये यूज करती है टेस्टिमनी, गवाही, मतलब दिमाग में एक सेंटेंस चल रहा है, वो बड़बड़ बड़बड़ चल रहा है। दूसरा इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस बड़ा मजेदार चीज होता है। इन्फ्रेंस को हिंदी में देखिए क्या होता है? निष्कर्ष, अनुमान, तर्क करना। तर्क, अनुमान, इन्फ्रेंस, अंदाजा। अंदाजा। ये कितने का फोन होगा? 30,000। शीश के हिसाब से 30,000। 42,000। 42,000। क्या पता, लेकिन आप रुकेंगे थोड़ी। हमारा ब्रेन इन्फ्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कुछ दिन में पापा मम्मी यहां पर आएंगे, उनके साथ रहना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल हो। कैसे पता आपको मुश्किल होगा? ये मुश्किल होगा नहीं, ये मुश्किल आपको लग रही है। अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग क्यों करता है, तो हम फ्यूचर के प्रेडिक्शंस को करना बंद कर देंगे और रियलिटी के साथ रहेंगे। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, पापा और मम्मी अगर यहां आते हैं तो क्या उनके साथ रहना आसान होगा कि मुश्किल होगा? वैभव कह रहे हैं देखा जाएगा। पता नहीं। गौरी कह रही है पता नहीं, लेकिन अंदर से जानती है कि मुझे मुश्किल होगी। अब मैं फिर से क्वेश्चन को रिवाइज करता हूं। हम लोग यहां पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग क्यों करता है। क्योंकि हमारा ब्रेन इन्फ्रेंस के थ्रू देखता है। किसके थ्रू? अंदाजे के थ्रू। पहले का एक्सपीरियंस खराब था, इसलिए फ्यूचर में एक्सपीरियंस खराब होगा। अगर ऐसा है तो हम पहले भी गरीब थे तो फ्यूचर में गरीब होंगे। हम पहले छोटे थे और गलतियां करते थे तो फ्यूचर में भी छोटे होंगे और गलतियां करेंगे। हम पहले दुखी थे तो हम फ्यूचर में दुखी होंगे। कल फिर से सूरज निकलेगा, फिर से सर्दी आएगी, फिर से गर्मी आएगी, तो उसके साथ रहना आसान होगा कि मुश्किल? मैं बताऊं, ऑलमोस्ट हर चीज जो फ्यूचर में आप जिएंगे वो मुश्किल होगी और बहुत खराब होगा। क्योंकि आप इस समय जिस जिंदगी को जी रही हैं, आप जी रही हैं नॉर्मल थिंकिंग से। और दुनिया में जितने भी लोग आनंद से जिए हैं, उन्होंने अपनी इस थिंकिंग को यूज करना कम कर दिया है। किस थिंकिंग को? नॉर्मल थिंकिंग को। यहां तक कि बहुत से अनपढ़ लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, उन्होंने भी अपनी इस थिंकिंग को समेट करके उसके ऊपर विश्वास करना कम कर दिया है। किस थिंकिंग को? नॉर्मल थिंकिंग को। नॉर्मल थिंकिंग कौन सी होती है? जो टेस्टिमनी का इस्तेमाल करती है। ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा होगा, ऐसा होगा इसलिए ऐसा नहीं होगा। लोगों ने सुसाइड किया है। नहीं, सुसाइड करने के लिए आपके ब्रेन में और आपके बॉडी में ढेर सारे मूवमेंट्स होने होते हैं। वो मूवमेंट्स टेस्टिमनी है, इन्फ्रेंस है, एंड लास्टली डेडिकेशन है। नॉर्मल जो ब्रेन काम करता है ना, वो बड़ी मेहनत करता है, सोचने के लिए बड़ी मेहनत करता है। अभी आप ही जब इमेजिन करेंगी फ्यूचर को लेकर के, आपके बारे में हम लोग बात करते हैं शादी, या वैभव के बारे में बात करते हैं अब आगे की कॉलेज की पढ़ाई, या श्रीश तो भी सोचते भी नहीं बेचारे कि उनको क्या पढ़ेंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे ही आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आप यूज करते हैं टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब मेहनत, खूब मेहनत, निष्ठा के साथ सोचना। बट वो एक थॉट, वो एक सोचने का तरीका, उससे हमेशा वंचित रहते हैं। वो कौन सा है?
UEP, यूनिक Unfailingly. अनफीलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन। अगर आप UEP अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन महसूस कर सकें तो आप किसी भी फ्यूचर के क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कल शाम को जब आप खाना खाएंगी तो आपके लिए आसान होगा कि मुश्किल? वो तो कल ही पता तो कल देखेंगे। लेकिन आपने मम्मी के लिए क्या बोला? बेकार है। आपने ये नहीं कहा कि कल देखेंगे या जब होगा तब देखेंगे, आपने कहा मुश्किल होगा। तो जहां पर हमारे इमोशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिन चीजों के बारे में हम इमोशनल हैं उसमें हम अपने थिंकिंग को यूज करना शुरू कर देते हैं, और यही है रूट कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। इसी को बोलते हैं डोमिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस बाय इमोशन। जिन चीजों से हम डरते हैं, जिन चीजों से हम परेशान हैं, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं और कुछ इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम थिंकिंग करते हैं तभी हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं, लेकिन जब हम इसको टेस्ट में नहीं इन्फ्लुएंस और डेडिकेशन को लेकर थिंकिंग करते हैं तो हम ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। नहीं, नॉर्मल आदमी इसी टाइप की थिंकिंग को जानता है। हम सब जो लोग भी थिंकिंग करते हैं ना, वो टेस्टिमनी, रेफरेंस, इन्फ्रेंस और डेडिकेशन को यूज करता है, और यही करता है बस। रमण महर्षि जैसे लोग ये बोलते हैं यार कोई और टाइप की थिंकिंग होती है क्या? और वो थिंकिंग होती है एक तरह से ज़ेन में बोलते थे, ज़ेन में नो थिंकिंग। अभी क्यों सोचें उसके बारे में? इसको वैसे भी बहुत से लोग यूज करते हैं, जो प्रॉब्लम अभी नहीं है उसके बारे में ना सोचें। लेकिन ये चीज, किसी चीज के बारे में ना सोचना इतना मुश्किल इसलिए है बिकॉज हमने केवल सोचा और सोचा है, हमने कभी ना सोचने का काम ही नहीं किया। लेकिन नो थिंकिंग डजंट मीन आप जीरो हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। नो थिंकिंग का मतलब है UEP, यूनिक एग्जैक्ट परसेप्शन। सॉरी, अनफीलिंगली एग्जैक्ट। अनफीलिंगली मतलब कभी गलत होता ही नहीं है वो। ये तो हमारा जब थॉट्स है जो छोटे बच्चों की तरह, आप किसी छोटे बच्चे को बोलो जाओ बेटा काम करके आओ किचन में, वो जाएगा पूरा किचन फैला के आ जाएगा। वैसा हमारा थॉट्स काम करता है। हम उसको बोलेंगे जाओ बेटा बताओ फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में बताओ, तो जाकर के फ्यूचर के बारे में कुछ भी घाल मटोल लेकर वापस हमको बताएगा, ये खराब होगा, वो अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हमको कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन एक थिंकिंग है जो साइलेंस से निकल के आता है। वो थिंकिंग वो भी है, लेकिन वो साइलेंस में से निकल के आता है। और वो थिंकिंग क्या है? जहां पर आप का माइंड साइलेंटली रिसीव करता है। क्या करता है? अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन। मैंने आपसे पूछा था आप मुझे देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? आपने कहा आपका कपड़ा, आपका आंख, आपका बाल, आपका नाक। लेकिन सब कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज आपके ब्रेन में क्या चल रहा है? 3 चीजें चल रही हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? टेस्टिमनी, इन्फ्लुएंस और डेडिकेशन। क्या दिख रहा है? ये क्या देखना चाहते हैं? ये क्या पूछ रहे हैं? इसका सही आंसर क्या है? कुछ तो बोलना ही है। बड़बड़ बड़बड़। ये होता क्या है वैसे एग्जैक्टली? अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन मतलब आप किसी को देखें और देखते रहें, ध्यान से देखते रहें, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको बोले ठीक है, और देखें और देखें और देखें और देखें। ये होता है यूजिंग साइलेंस टू ऑब्जर्व। ये होता है यूजिंग साइलेंस टू ऑब्जर्व। और साइलेंस को बढ़ाने के लिए, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए कौन सी 2 चीजें काम करती हैं? कल पढ़ा था टायरलेस एंडेवर और नॉन अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। ये दोनों क्या होती हैं? अथक परिश्रम। किस चीज का अथक परिश्रम? किस चीज का? जब भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उसको वापस पकड़ के लाना। हाँ, लेकिन हम कहाँ करते हैं? हमारा जब कोई थॉट आता है तो हम वहां वापस थोड़ी आते हैं। हम तो बोलते हैं नहीं रुको रुको, ये थॉट सही है, और इसके आगे का एक और थॉट, फिर एक और थॉट। आज मैंने बताया क्या किया? आज मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। मैं गया बैंक, मुझे फ़ोन आया सुबह सुबह कि शिरीष का एक PPF अकाउंट हमने खोला था, उसको
उसमें एक फॉर्म भरना था, तो मैं फॉर्म लेने गया था। तो वहाँ से मैं हॉस्पिटल गया, सरकारी हॉस्पिटल, गाड़ी अंदर से मूव करा था, रिवर्स करा था मैं। लेकिन यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में, पूरे बैंक में मैंने लोगों को ध्यान से देखा। वो फॉर्म काफ़ी डिटेल में भरना था, तो मैंने भरा नहीं। मुझे याद आया कि इसके साथ मुझे और भी कुछ काम करना है, तो वो किया। उसके बाद फिर ख्याल आया कि बच्चों के लिए रजिस्टर लेनी है, तो मैं मार्केट गया रजिस्टर लेने के लिए। फिर वापस आया घर पे। फिर जब आधे रास्ते पहुंच गया तब मुझे ध्यान आया कि मुझे 2 मार्कर चाहिए, तो मैंने 2 मार्कर लिए। फिर जब घर के पास पहुंच गया, एकदम पास में, तब मुझे 2 और काम याद आए मार्केट का ही। फिर मैंने कहा वो कल करूँगा, आज नहीं करूँगा क्योंकि जल्दी का काम नहीं है। फिर वापस आ गया और यहाँ पर बैठ करके मैंने बहुत ज़रूरी काम किए। बहुत ज़रूरी काम वो किए जो मैं बहुत दिन से टाल रहा था। कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ काम अर्जेंट होते हैं। क्या इम्पोर्टेंट और अर्जेंट? इंपॉर्टेंट वो काम होते हैं जो आपको लगता है कि अगर ये नहीं किया, अगर ये कर दिया तो फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अर्जेंट वो होते हैं जो मजबूरी आपको कराती है। तो जो मुझे काम करना था, हमारा ओवर थिंकिंग ज़्यादातर अर्जेंट काम कराता है या याद दिलाता है। इंपॉर्टेंट काम नहीं याद आता। इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं याद आता? क्योंकि आप हड़बड़ी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। मैंने क्या किया आज दिन भर? मैंने कहा आज का मेरा एक्सपेरिमेंट है नो हड़बड़ी डे। मैं पूरे बैंक में ऐसे चला हूं जैसे स्वैन, सचमुच में स्वैन की तरह चला मैं, एकदम धीमी धीमी, जैसे कोई बिल्ली चलती हो, आवाज़ नहीं आती, ऐसे। वो आदमी को ध्यान से देखा, जो आदमी ने मेरा फॉर्म, वो कुछ पासबुक थे उसको एंट्री करवा रहा था, उसको ध्यान से देखा। फिर मैं मोहित के यहाँ गया जब रजिस्टर लेने के लिए, उसको ध्यान से देखा। पूरा वॉक किया, आसपास की दुकानों को देखा, बहुत ध्यान से देखा। जो मैं ध्यान से चलता हूँ ना, मैं जब ध्यान बोल रहा हूँ तो आई वॉज यूजिंग साइलेंस टू ऑब्जर्व। और जब आप साइलेंस को यूज करते हो ऑब्जर्व करने के लिए, तो आपको अनफेलिंगली एग्जैक्ट परसेप्शन दिखता है। वो चीजें दिखेंगी जो एक्चुअली है। नॉर्मली हमारा ब्रेन क्या दिखाता है? होगी, जरूर होंगी, ऐसे तो होना ही चाहिए, अरे बाप रे ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूंगी। जो नॉर्मल थिंकिंग है वो एक तरह का घोस्ट थिंकिंग है। देखा है भूत प्रेत क्या करते हैं? खुद भी डरते हैं, दूसरों को डराते हैं। घोस्ट खुद डरते हैं, पता है? या खुद परेशान होते हैं तो दूसरों को परेशान करते हैं। देखा है फिल्मों में, दिखा है, वो सच काफी रियल स्टोरी है। ज्यादातर घोस्ट्स को ये नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि उनके मरने का कारण क्या है। पता है आपको? हम में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होता कि हम मरे कैसे। क्यों नहीं पता होता बताओ? 5 मॉडिफिकेशंस माइंड की क्या है श्रीश? करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी, स्लीप, स्लीप। बताओ श्रीश, एंड मेमोरी। फिर पूरा बताओ। करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी इमेजिनेशन, पैसिविटी एंड मेमोरी। और मरने के बाद मेमोरी कहाँ से लाओगे? हार्ड ड्राइव तो तुम्हारा यही छूट गया बॉडी में ही। हमारी लाइफ एक घोस्ट की लाइफ से ज़्यादा डिफरेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम मरते हैं रोज़, जब रात को मरते हैं तो हम अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं कर पाते। याद आता है कि किस बिस्तर पे सोए थे, किसने मुझे डांटा था, एग्ज़ाम में पास हुए थे कि फेल हुए थे। सारा लिंक मेमोरी का ख़त्म हो जाता है। हमारे माइंड के मॉडिफिकेशंस हैं, हमारे माइंड के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। जैसे ये हाथ है, हाथ के 4 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, और इन 5 उंगली में से ये क्या है? करेक्ट नॉलेज। ये क्या है? इनकरेक्ट नॉलेज। स्लीप, फैंसी एंड मेमोरी। स्लीप को पैसिविटी बोलते हैं। अगर इन उंगलियों को चलाना नहीं जानते तो आप कभी चला ही नहीं पाएंगे। तो हम माइंड को एकदम रोड रोलर की तरह चलाते हैं। रोड रोलर देखा है आपने? धीरे धीरे चलता भी नहीं, वो सब कुछ उसके नीचे दब जाता है, उसका काम ही दबाना। हम माइंड को डेलिकेटली नहीं चलाते। डेलिकेटली मतलब प्यार से। सामने वाला अगर चिल्ला रहा है तो देखो तो सही वो क्यों चिल्ला रहा है। अब फ्यूचर में जब मम्मी यहाँ आएंगी तो वो क्या वही मम्मी है?
जो आज से 15 साल पहले जिसके साथ आप थीं या 10 साल पहले जिसके साथ थीं, कुछ तो बदलेगा। फ्यूचर में जो लड़की मम्मी के साथ मिलेगी, क्या वो वही लड़की है जो 15 साल या 10 साल पहले थी? चीज़ें बदलेंगी। और हमने वो भी पढ़ा है ज़ुनुगा में, यू चेंज वन थिंग, Everything changes. एवरीथिंग चेंजेस। अगर आप वो एक चीज़ यूज़ करें, दो चीज़ें हैं जो आपके माइंड को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती हैं, आपके माइंड को कंट्रोल करने में। दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? रिस्ट्रेन, कॉन्स्टेंट, टायरलेस एंडेवर। हाँ, टायरलेस एंडेवर। क्या हम मम्मी के साथ या किसी के साथ भी टायरलेस एंडेवर यूज़ कर सकते हैं? आप अगर ये कहती है नहीं नहीं आपके साथ तो यूज़ करूँगी बड़े पापा और किसी के साथ नहीं कर सकती, तो आप ये कह रही हैं कि मैं इस माइंड को यूज़ करना नहीं सीख सकती। हम फिर सिलेक्टिव हो जाएंगे। पता है हमारे ब्रेन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बेटा, इस ब्रेन को, इस माइंड को बहुत बड़ा तूफान झेलना है। रोज़ झेलता भी है, हम सोते हैं तो तूफान ही झेलता है और हर रोज़ गिव अप कर देता है, हार जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम रात को सपना देखते हैं डरावना, किसी को मरते हुए देख लिया, और वो ऐसे सपने हैं जो रियल में होने वाले होते हैं। अल्टीमेटली डेथ होगा, बीमारी होगी, लेकिन हमने अपने आप से कह रखा है कि वो मुश्किल चीज़ों में मैं अपने माइंड को डेलिकेटली यूज़ नहीं करूँगा। जब मैं कंफर्टेबली रहूँगा तो मैं सोचूंगा, पढ़ूँगा, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैं टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस और डेडिकेशन वाला ही माइंड यूज़ करूँगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पंख है तो मैं उससे उड़ना नहीं सीखूंगा, मैं नीचे ज़मीन पर रेंगते रेंगते ही ज़िंदगी जीऊँगा। हम ये कहते हैं कि रमण महर्षि स्पेशल थे, हमारे पास उनकी तरह कोई एबिलिटी नहीं है। जब भी हम टायरलेस एंडेवर यूज़ करने से मना करते हैं, अपने आप को भूलते हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि सॉरी मैं नहीं कर सकता, आई गिव अप। हमारा ब्रेन इंस्ट्रूमेंट दो चीज़ों का, एक तरफ साइलेंट ऑब्जर्व करने का, साइलेंटली ऑब्जर्व करने का, और दूसरी तरफ रैंडमली सोचने का। बट हम केवल एक ही पार्ट यूज़ कर रहे हैं और दूसरा पार्ट यूज़ नहीं करना चाहते। आप ये कह रही हैं कि जब भी मैं मम्मी के बारे में सोचती हूँ तो मैं नहीं यूज़ कर सकती अपना दूसरा पार्ट, साइलेंट वाला माइंड। तब तो ऐसा हो गया बेटा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन घर के अंदर, बाउंड्री के अंदर, आप रियल ट्रैफिक के रोड पर अगर गाड़ी नहीं चलाते हैं तो गाड़ी चलाना कहाँ सीखा? देयर इज रियल डेंजर ऑन द रोड। और आज नहीं तो कल, कभी ना कभी आप अपनी व्हीकल, जो साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, हाईवे पर चलाओगे। जी, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती है वो आपका मेंटल हाईवे है, और वहाँ पर अगर आप अपने आप को साइलेंट नहीं रख सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो आप ये कह रहे हैं कि आई कांट लर्न टू यूज़ माई ओन माइंड। और अगर आप अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं कर सकते तो यू डोंट हैव एनी राइट टू रिमेन साइलेंट, टू बिकम एनलाइटेंड। तब आप ये कह रहे हैं मुझे जेल में रहने दो, मुझे कैद में रहने दो, मुझे बेहोश रहने दो और मुझे मरने दो। अगर आपकी भी यही कहानी है दोस्तों तो जिए, लेकिन मुझे लगता है फ्रीडम मेरा अधिकार है। आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू। पूरी सीरीज को समझने के लिए, देखने के लिए ज़ुनुगा बेसिक एडवांस कोर्स, उसके ज़रिए हम लोग अपनी खुद की एक सेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, साधु बनेंगे उसमें से। और अगर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाए, बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, ये सीखना है तो WBX। और इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इस चीज़ को जब मुझे समझना था तब मैंने बनाना शुरू किया VC। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो VC ज्वाइन कर सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। और BDM है वो सीरीज जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स को पहचानेंगे और उनको होने से रोकेंगे। और फिजिकली आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो ज़िनेविले को सपोर्ट करिए।